Hello students, welcome you all to our channel that is EduVentures Learning. We were talking about the second chapter of Standard 9 which is given in NCERT books prescribed to the students especially of CBSE. ICSE board students also have these topics in their books to study about. So this video is for both CBSE and ICSE students. This will be helpful for both of you guys. So today we are going to discuss about the second type of plant tissues, that is permanent tissues. हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि परमानेंट टिश्यूज भी दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. तो आज हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे. सिंपल परमानेंट टिश्यूज के अंदर भी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तीन तरह के सेल्स हैं, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा. इन सब के बारे में हम लोग आज एक डिस्कशन करेंगे, एकदम क्लियर एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन होगी. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो कि हैं जाइलम एंड फ्लोएम. यू गाइस मस्ट हैव हर्ड अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम बिफोर एज वेल, क्योंकि जाइलम एंड फ्लोएम से रिलेटेड थिंग्स जो हैं वो स्टैंडर्ड 6, 7, 8 में भी हैं. सो हमने लास्ट वीडियो में मेरिस्मेटिक टिश्यूज के बारे में कर लिया था. आज हम लोग कर रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में. सो व्हाट इज सिंपल परमानेंट टिश्यूज? परमानेंट टिश्यूज इन अ प्लांट आर दोज टिश्यूज दैट कंटेन नॉन डिवाइडिंग सेल्स. परमानेंट टिश्यूज जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें, है ना, परमानेंट, एकदम कोई टेम्पररी नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल वैसे के वैसे रहते हैं ये. तो प्लांट टिश्यूज इन अ प्लांट permanent tissues in a plant are those tissues that contain non-dividing cells. ये cells जो है वो divide नहीं होते हैं, इनमें mitosis, meiosis जैसी कोई चीजें नहीं होती हैं. The cells are also modified to perform specific functions in the plants. हर तरह के जो सेल्स हैं, ऑफ कोर्स हर तरह की जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनका एक परमानेंट काम है. हर किसी को एक परमानेंट चीज दी गई है कि आपको ये फंक्शन परफॉर्म करना है. जैसे ह्यूमन बॉडीज में हार्ट को बोला गया है कि आपको ब्लड प्योरीफाई करके पंप करना, सॉरी प्योरीफाइड ब्लड को पंप करना है पूरे बॉडी में, तो वो वही करती है. डाइजेस्टिव सिस्टम को कहा गया है कि आपको फूड से सारे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करके फूड डाइजेस्ट करना है, तो वो वही करती है. सिमिलरली प्लांट्स में भी जितनी भी चीजें हैं, जितने भी टिश्यूज हैं, जितने भी सेल्स हैं, सबका अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन है जो कि उन्हें दिया गया है. In the plants, the cells of a permanent tissues are derived from the meristematic tissues. ये जो permanent tissues है ना, वो कहाँ से आए हैं? meristematic tissues से. और meristematic tissues तो divide होती हैं, ठीक है. तो ये division के बाद आई हुई कुछ ऐसी tissues हैं जो कि furtherly divide नहीं होती हैं. permanent tissues are derived from the meristematic tissues. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में हमने इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में डिस्कशन की थी. इफ यू गाइज वांट टू नो अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड इट्स टाइप्स, यू कैन गो टू दैट वीडियो. आई विल give the link in the description box. You can just go and click in that and you will see the video of meristematic tissues over there. So permanent plant tissues, simple permanent tissues जो होते हैं वो 3 types के होते हैं. कौन कौन से? parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Now what are these 3 types and इनके क्या functions हैं, कैसी इनकी structure होती है, कैसे इनके functions होते हैं. सिर्फ बायोलॉजी में हमें स्पेशली इन्हीं चीजों के बारे में पढ़नी होती है. किसी भी चीज की सिर्फ 2 चीजें आपको याद रखनी है, structure and function. If you guys know about the structure and function of everything that is in your book, that is in your portion, it's more than enough to know about. इसके ज्यादा इससे कम कुछ भी नहीं जानना है आपको. सो जो परमानेंट प्लांट टिश्यूज हैं, सिंपल प्लांट टिश्यूज जो है उनको, अच्छा इसको सिंपल क्यों कहा जाता है? सिंपल परमानेंट टिश्यूज को सिंपल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके जो सेल के स्ट्रक्चर हैं वो बिल्कुल सेम टाइप के होते हैं, ये वन टाइप के होते हैं, इनमें कोई वेरिएशंस बहुत ज्यादा नहीं होती है. इनकी जो फंक्शनिंग है वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होती है, इसीलिए इन्हें सिंपल परमानेंट टिश्यू कहा जाता है. सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो है वो 3 टाइप्स के हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. इसके बारे में हम लोग एक डिस्कशन करेंगे अभी इन 2-3 minutes. Now simple permanent tissues, these are also known as homogeneous tissues. सिंपल पेरेंट टिश्यूज को होमोजीनस टिश्यूज भी कहा जाता है. दे आर मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप सेल. सी आई जस्ट टोल्ड यू गाइस ना, ये सिंगल टाइप सेल से बनी होती है, यूजुअली विद द सेम ओरिजिन.
स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इनके जो स्ट्रक्चर होती है, जो ओरिजिन होती है, जो फंक्शन होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, इसीलिए इन्हें सिंपल परमानेंट टिश्यूज कहा जाता है। इनको समझना इज वेरी इजी। सिंपल परमानेंट टिश्यूज इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। सिंपल परमानेंट टिश्यूज को फर्दरली 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। नाउ व्हाट आर पेरेन्काइमा? The cells have an oral or round shape। इसके जो cells होते हैं या तो वो oral shape के होते हैं, oval shape के होते हैं, या तो round shape के होते हैं। They store food inside them। पेरेन्काइमा जो होते हैं, जो पेरेन्काइमा cells होते हैं, tissues होते हैं, वो अपने अंदर food store करके रखते हैं, साथ ही साथ plant को structure provide करते हैं। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। आप ये जो इसका सेल का जो शेप है वो आप इसके स्ट्रक्चर में लिख सकते हो, ओवल और राउंड शेप, और इसके फंक्शन में लिख सकते हो कि दीज गिव सपोर्ट टू द प्लांट एंड स्टोर फूड इनसाइड देम, ठीक है। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ हेमीसेल्यूलोज और सेल्यूलोज, ये भी आप स्ट्रक्चर में लिख सकते हो। इसके जो सेल वॉल होते हैं पेरेन्काइमा के, बिकॉज ये प्लांट सेल है तो इसमें प्लांट सेल वॉल जरूर होंगे, है ना। हमने पहले की वीडियोस में पढ़े हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हमने पढ़ा है कि जितने भी प्लांट सेल होते हैं उन सब में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल्स नहीं होती है। सो यहाँ पे जो सेल वॉल है वो हेमीसेल्यूलोज और सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। द सेल इज थिन वॉल्ड, बहुत पतली लेयर होती है इसमें, सी, है ना, यहाँ पे दिख रहा है एकदम पतली सी लेयर है। The cells have vacuoles and very small nucleus। यहाँ पे जो है आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, है ना, न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, एक न्यूक्लियस, और ये इतने सारे यहाँ पे वैक्यूल्स नजर आ रहे हैं, राइट। सो बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं और एक छोटी सी न्यूक्लियस होती है। इट इज फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पैरेन्काइमा प्लांट के हर एक पार्ट में मिलता है। क्यों सारे पार्ट में मिलता है? क्योंकि पेरेन्काइमा जो है ना वो फर्दरली 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। पहला होता है क्लोरेन्काइमा और दूसरा होता है एरेन्काइमा। 2 और इसके पार्ट्स होते हैं। क्लोरेन्काइमा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, इससे आप लोग याद रखोगे क्लोरेन्काइमा, ठीक है। तो क्लोरेन्काइमा जो होते हैं वो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन स्ट्रक्चर्स हैं प्लांट के, उन सब में मिलेंगे आपको क्लोरेन्काइमा। और जहाँ पे एयर से रिलेटेड चीज होती है, देखो एरेन्काइमा, है ना, तो एयर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे कि लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, बार्क ऑफ द प्लांट है, तो उन सारी जगहों पे जहाँ पे एयर से रिलेटेड एक्सचेंजेस होते हैं वहां पे मिलेंगे आपको एरेन्काइमा। तो प्लांट के ऑलमोस्ट हर पार्ट में एयर से रिलेटेड चीज होती है, और ऑलमोस्ट बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं। तो ग्रीन और एयर से मिलते जुलते सारे पार्ट्स हैं, इसलिए जो पैरेन्काइमा है वो पूरे के पूरे प्लांट के हर एक पार्ट में मिलती है। द प्रोटोप्लाज्म इज लिविंग इन डेंस। जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं इनके अंदर वो बहुत ही ज्यादा डेंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस होती है वो होती है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है इंटरसेल्युलर स्पेसेस हैं, काफी ज्यादा हैं एज कंपेयर टू स्क्लेरेन्काइमा एंड दिस कोलेन्काइमा। हम देखेंगे आगे में कि कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में जो स्पेसेस होते हैं वो बहुत बहुत कम होते हैं या फिर होते ही नहीं है। एज कंपेयर टू दैट पैरेन्काइमा में थोड़े ज्यादा इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं, जिसकी वजह से इसमें रिजिडिटी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, इसमें ज्यादा रिजिडिटी होती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज कोलेन्काइमा। यहाँ पे आप देख रहे हो ये 2 सेक्शंस हमने देखे हैं पैरेन्काइमा के। पहला है ट्रांसवर्स सेक्शन जो कि इस तरह से दिखता है, और दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन जो कि इस तरह से दिखता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस मतलब ये वाले पार्ट के जो होंगे ना, ये वाले पार्ट के, ठीक है, ये इस तरह के कुछ दिखते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। ऑफ कोर्स ये इतनी माइन्यूट चीजें होती हैं कि हमें नेकेड आइज से दिख नहीं सकती। द सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू इज कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा क्या होते हैं? कोलेन्काइमा लॉन्ग एंड थिक एट कॉर्नर्स। जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे ना, यहाँ पे थिकनेस नहीं थी, एकदम पतले पतले सेल वॉल्स थे यहाँ पे, ठीक है। उसके ऑपोजिट में कोलेन्काइमा में लॉन्ग और थिक कॉर्नर्स होते हैं, लंबे लंबे और मोटे मोटे कॉर्नर्स होते हैं। दे आर मोर फ्लेक्सिबल इन नेचर, जिसकी वजह से इनको फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिलती है, ठीक है। आप ये जो टोमेटो का प्लांट मैंने यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल में, टोमेटो के प्लांट में आप देख रहे हो ऐसे कितनी ज्यादा ये झुक जा सकती हैं, पूरी झुक सकती हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा
रिजिड नहीं होती है, बहुत फ्लेक्सिबल होती है इनकी जो स्टेम्स होती हैं। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। यहाँ पे जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन से बना है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। इट इज फाउंड इन एपिडर्मिस एंड द वैस्कुलर बंडल ऑफ डाइकॉट लीफ। ये जो सेल्स होते हैं, कॉलेनकाइमा सेल्स जो होते हैं, वो एपिडर्मिस में मिलते हैं या फिर वैस्कुलर बंडल में मिलते हैं डाइकॉट लीफ के। इट इज लोकेटेड इन लीफ स्टॉक। ये लीफ स्टॉक में मिलती है ना। लीफ स्टॉक क्या होता है? ये है हमारा लीफ, ठीक है, लीफ है ये हमारा। सपोज ये हमारा एक प्लांट है और यहां से ऐसे करके एक लीफ निकली हुई है, ठीक है। ये वाला जो आप लीफ को तो इजीली तोड़ सकते हो, ठीक है, वो इजीली टूट सकती है, बट ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक। यहाँ पे होती है हमारी क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा क्या होता है? देखो ये वाला जो आपका ये स्ट्रक्चर है सपोज, ठीक है, ये है आपका लीफ स्टॉक। इसके ऊपर होती है ग्रीन कलर की लेयर। एवरीबडी मस्ट हैव सीन, वो इमेजिनेशन करो, आप कोई लीफ सोचो, बैनियन ट्री के कोई लीफ सोचो, तो ये वाली जो पार्ट होती है, जो लीफ की जो डंडियां होती हैं, वो होती हैं ग्रीन कलर की। इसका जो ग्रीन वाला छलका है ना, ये एपिडर्मिस। एपी का मतलब होता है आउटर, ठीक है, ये है एपिडर्मिस। इसका एपिडर्मिस हटाओगे तो आपको कॉलेनकाइमा नजर आएगा। एपिडर्मिस, एपी का मतलब होता है आउटर, डर्म का मतलब होता है स्किन, ठीक है। तो यहाँ से आउटर स्किन जब हटाओगे ना, ये स्किन जब हटाओगे तो यहाँ पे जो आपको येलो येलो या व्हाइट व्हाइट सी कुछ चीज दिखेगी, उसको हम लोग बोलते हैं कॉलेनकाइमा। वही होती है जो कि प्लांट को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। उसे तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत या फिर बहुत ज्यादा उसे घुमाना पड़ता है ताकि वो टूट सके। बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है और स्ट्रॉन्ग भी होती है, इसकी वजह से ये इजीली ब्रेक नहीं होती है और इस तरह से फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये झुक भी पाती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में ये मूव भी कर पाती हैं। सो दीज आर कॉलेनकाइमा जो कि हमें डाइकॉट लीव्स के या फिर लीफ स्टॉक में मिलती है। द अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज लेस इन द सेल्स। इन सेल्स में अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया, ये व्हाइट कलर की होती हैं, है ना, अंदर में व्हाइट या फिर येलोइश कलर की होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा कम होता है, इसलिए वो व्हाइट नजर आती है। द सेल्स हैव लेस इंटरसेल्युलर स्पेसेस। जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा था कि यहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा मतलब कंपेरेटिवली ज्यादा होती है, तो यहाँ पे वो एकदम कम होती हैं, वेरी लेस, ठीक है, ऊपर से भी यहाँ से भी बहुत ज्यादा कम। द नेक्स्ट इज स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या होते हैं? दीज आर डेड टिश्यूज। स्क्लेरेनकाइमा जो है वो डेड टिश्यूज है। अच्छा, वन थिंग मोर टू रिमेम्बर इज, हमने पढ़ा था पेरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा में कि ये दोनों जो है ना लाइव सेल्स होती हैं, देखो लिविंग होती है, ठीक है। पेरेनकाइमा भी लिविंग सेल्स होती है, लाइव सेल्स होती है। कॉलेनकाइमा भी लाइव सेल्स होती है, दीज आर ऑल्सो लाइव सेल्स। लेकिन स्क्लेरेनकाइमा जो है वो होती है डेड टिश्यूज। याद रखोगे, स्क्लेरेनकाइमा डेड टिश्यूज होती हैं, वेरी हार्ड होती हैं और रिजिड होती हैं, एकदम कठोर, ठीक है, बहुत हार्ड और बहुत ज्यादा रिजिड होती हैं टेक्सचर में। सेल्स आर थिक वॉल्ड विथ वेरियस साइज एंड शेप्स। सेल्स वॉल्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं, बहुत ज्यादा थिक होते हैं, मोटे होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। कॉलेनकाइमा में हमने पढ़ा था कि थिक होते हैं, कॉर्नर्स पे पर फ्लेक्सिबल होते हैं। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। दीज प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड रिजिडिटी टू द प्लांट। स्क्लेरेनकाइमा की वजह से, क्योंकि ना स्क्लेरेनकाइमा जो है ना एक सीमेंटिंग कंपोनेंट जैसा होता है, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा रिजिड बना देता है, ठीक है। तो ये जो है वो एक मैकेनिकल सपोर्ट देती है प्लांट को, क्योंकि उसे रिजिडिटी की जरूरत नहीं होती है। ये प्लांट के कुछ ऐसे पार्ट्स में होते हैं जहाँ पे रिजिडिटी बहुत ज्यादा हो, ठीक है। कुछ कुछ प्लांट्स में ही स्क्लेरेनकाइमा होते हैं, सब में नहीं होते हैं, या फिर अगर होते हैं तो बहुत लेस पार्ट्स में होते हैं, क्योंकि हर पार्ट में अगर स्क्लेरेनकाइमा या सीमेंटिंग कंपोनेंट हो तो प्लांट का स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा रिजिड हो जाएगा, विच विल नॉट बी गुड फॉर देम। सो दे आर मेड अप ऑफ लिग्निन। ये सीमेंटिंग स्ट्रक्चर है। लिग्निन जो मैंने कहा ना आपको, बहुत ज्यादा रिजिड हो जाती है प्लांट। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि ये सेल्स में, इन टिश्यूज में, स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन नाम का एक कंपोनेंट होता है, लिग्निन।
लिग्निन जो है एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि प्लांट को सीमेंटिंग स्ट्रक्चर देता है, एकदम कठोर स्ट्रक्चर देता है, रिजिड स्ट्रक्चर देता है, टू प्रोवाइड टफनेस टू द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्लांट, टू प्रोवाइड टफनेस. Cells are long, narrow and do not have any intercellular spaces. क्योंकि यहाँ पे intercellular spaces बिल्कुल नहीं होती है तो flexibility का तो chances ही नहीं होता है, right? तो cells जो होते हैं यहाँ पे long होते हैं, narrow होते हैं, पतले होते हैं और intercellular spaces उसमें बिल्कुल नहीं होती है. जैसा मैंने अभी यहाँ पे कहा था डेड टिश्यूज होते हैं, तो ये जो नारियल के ऊपर के छिलके होते हैं ना, डाब वगैरह आपने देखा होगा, नारियल देखा होगा, तो ऊपर के जो छिलके होते हैं वो कितने रिजिड होते हैं, एकदम टाइट होते हैं, कठोर होते हैं. तो ये जो छिलके होते हैं इनमें होता है स्क्लेरेनकाइमा. इनकी जो रिजिडिटी है, इनकी जो टफनेस है, वो स्क्लेरेनकाइमा की वजह से ही है. ये जो सेल्स दिख रहे हैं आपको, जो हेयर रूट्स दिख रहे हैं ऑल, ये सारे स्क्लेरेनकाइमा से भरे पड़े हैं. इसकी वजह से इनमें रिजिडिटी बहुत ज्यादा होती है. So we are done with simple permanent tissues. Simple permanent tissues एक brief discussion अगर हम लोग करें तो simple permanent tissues को simple permanent tissues इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो ओरिजिन होती है, जो फंक्शंस होती है, वो बहुत हद तक सेम होती है. सिंगल सेल टाइप होते हैं ये लोग. बार बार इनका फ्यूजन नहीं होता है, डिवाइजन नहीं होता है, जिसकी वजह से इन्हें सिंपल परमानेंट टिश्यूज कहा जाता है. सिंपल परमानेंट टिश्यूज 3 टाइप्स के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. ठीक है. इसके बाद एक और आती है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू. ठीक है. क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यू. ये प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होती है? प्रोटेक्टिव टिश्यू ना मोस्टली जो होती है हमें एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर मिलती है. एक्वेटिक प्लांट्स कौन से मैम? तो एक्वेटिक प्लांट्स लोटस ले लो. ठीक है. लोटस के जो लीव्स होते हैं, अगर आप देखोगे कभी, तो लोटस के जो लीव्स होते हैं वो पानी में डूबते नहीं है, या फिर अगर उनपे आप पानी डालो ना तो वो ऐसे ड्रॉपलेट्स की तरह दिखते हैं, वो उसमें फैलते नहीं है. क्यों नहीं फैलते हैं? क्योंकि वहां पे होती है एक प्रोटेक्टिव टिश्यू जो कि वैक्स की तरह होती है, वैक्स की लेयर की जैसी होती है. किसी भी प्लांट के पार्ट में एक ऐसा टिश्यू का लेयर होना, इवन लोटस के जो पेटल्स होते हैं ना, उसमें भी ये वाली टिश्यू होती है, एकदम वैक्स के लेयर की जैसी होती है, उसमें वाटर मिक्स्ड अप नहीं होता है. और सबसे बड़ी बात कि उसमें जितने भी लेयर्स होते हैं, जो वैक्स के लेयर्स होते हैं, उसमें वाटर एक तो रेजिस्ट नहीं करता, अंदर नहीं जाने देता प्लांट को, और दूसरा वो इसलिए है क्योंकि ऑल द टाइम जो प्लांट है वो पानी के अंदर है. अगर हमेशा वो पानी हर तरह से जाते रहेगी उसके अंदर तो प्लांट की खराब होने के चांसेस हैं. इतने ज्यादा वाटर कंटेंट तो प्लांट को डैमेज कर सकते हैं. इसकी वजह से ये प्रोटेक्टिव टिश्यूज के ऊपर में होती है. ठीक है. आप कभी भी अगर चांस मिले, इफ यू सी अ लोटस, अगर आपको ये चीजें याद रहें, अगर आप लोटस देखोगे तो केयर करना या नोटिस करना उस चीज को कि उसके जो पत्ते होते हैं या फिर जो फ्लावर होती है, एक्चुअली जो बड होती है, जो फ्लावर होती है, उसके ऊपर आपको कुछ वैक्सी जैसा फीलिंग आएगा. ठीक है. जब आप कैंडल्स छूते हो तो आपको कैसा फील होता है? वैक्स जैसा, एकदम पतला सा लेयर्स ना, वैसा बिल्कुल आपको फील होगा लोटस के ऊपर. तो याद रखोगे प्रोटेक्टिव टिश्यूज जो है वो एक वैक्स के लेयर की जैसी होती है, जो कि नॉर्मली एक्वेटिक प्लांट्स में मिलती है. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यूज. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टडिंग अबाउट द complex permanent tissues. Those are xylem and phloem. So xylem and phloem के बारे में हम लोग next class में पढ़ेंगे. Till then, keep studying, enjoy doing studies, share the videos with your friends. If you like the video, do press the like button, subscribe to our channel and keep studying. Thank you for watching.